रिकॉर्डिंग स्टार्ट। क्या हाल है अमृता, ठीक है सब कुछ? तबीयत तबीयत बढ़िया चल रहा है? ये सर सब सही चल रहा है। आप बताइए अपना, कैसे हैं आप? हमारा तो बेड रेस्ट चल रहा है। बस धीरे धीरे कट रहा है। यस नमस्ते सर। सर। नमस्कार नमस्कार। क्वेश्चन यहाँ पे लिखेगा तो क्या? क्वेश्चन नंबर 5। सर बहुत नेटवर्क इशू है इधर सर। क्या चीज? सर बहुत नेटवर्क इशू है इधर मेरा। हाँ यार, नेटवर्क की समस्या तो है। देख रहे हैं, जब तक हम यस यहाँ पे हैं तब तक नेटवर्क की समस्या नहीं है, लेकिन जब यहाँ से छोड़ के आएंगे तो फिर नेटवर्क की दिक्कत आएगी। दिवाली में थोड़ा घर पे आना है, सोच रहे हैं घर पे चले आए दिवाली। क्वेश्चन नंबर 7 2019। और यहाँ पे CMD भी ओपन कर लें। अब तो CMD वगैरह चलाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी अगर प्रैक्टिकल तो वगैरह हो दिवाली तो पे आराम आप भी से। पटाखे फोड़ा करिए सर। क्या करें? सर दिवाली पे पटाखे फोड़ा करिए। नहीं यार, पटाखे वटाखे नहीं छोड़ते हैं हम। अरे बहुत डर सर, लगता है। सर दिवाली सर हिंदुओं की पहचान होती है सर। आप हाँ, तो ये तो कोई जरूरी है कि आदमी पटाखा फोड़े तभी पहचान होगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारा इसका है, मेथड ओवरलोडिंग का है, ठीक है ना। डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन सीरीज। सीरीज के नाम से एक फंक्शन बनाना है, उसी को ओवरलोड करना है, ठीक। और वो दिया भी है कि कौन कौन से मेथड बनने हैं। एक सीरीज के नाम से बनेगा जिसमें 2 आर्गुमेंट पास होगा, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। एक सीरीज के नाम से मेथड होगा जिसमें एक सर आर्गुमेंट आपका पास थोड़ा होगा। वॉल्यूम धीरे है क्या? वॉल्यूम मेरा धीरे आ रहा है? हाँ, तो मुझे थोड़ा धीरे आ रहा है। अच्छा नहीं अच्छा। सर, सही आ रहा है। ईयरफोन लगा लिया करो बाबू, ईयरफोन लगाओगे तो आवाज बढ़िया आएगी। सर ईयरफोन लगाने से सर दर्द होने लगता है। हाँ ये बात तो सही है, समस्या हमारे साथ भी आ जाती है कि तेज बोलेंगे तो हमारा सिर दर्द हो जाता है। कोई बात नहीं सर, ठीक है, मैं सुन लूंगा। हाँ कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं कि समझ में आ जाए, ठीक है। हम लोग स्पीकर क्लास से कनेक्ट बनाते कर हैं, दे रहा हूँ मैं। पब्लिक क्लास क्वेश्चन नंबर 7_2019। ये हमारा क्लास है और इसमें सिर्फ ये लिखा है डिजाइन अ क्लास, मतलब इसमें मेन मेथड नहीं बनाना है, ठीक है। केवल ये तीनों मेथड बनाने हैं, मेन मेथड नहीं बनाना, लेकिन हम लोग टेस्ट करने के लिए मेन मेथड बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हटा देंगे। तो देखते हैं पहला मेथड क्या लिखा हुआ है, वॉइड सीरीज। इन्होंने पब्लिक वगैरह नहीं लगाया है तो हम भी छोड़ देते हैं, जैसा इन्होंने कहा वैसा ही चलेंगे। एक्स कॉमा इंट एन। अरे कहाँ चल गया ये? अरे उल्टा पुल्टा काम कर रहा है क्या? हाँ ठीक है, ओके। इस मेथड का काम क्या है, एक सीरीज बना हुआ है, लिखा है ना, टू डिस्प्ले द सम ऑफ द सीरीज गिवन बिलो। जो सीरीज दिया हुआ है हमें क्या करना है, उस सीरीज का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है इसका मतलब हमें जोड़ना होगा। और एक चीज हम देख पाएंगे कि कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के n तक, मतलब सर टोटल अब तो n तक। बहुत ही धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है हमारी? हाँ, नो अब तो सर, बहुत ही धीरे आ रही है। नो कहाँ सर, पे एकदम है? क्लियर है। हमारा हो माइक सकता है कहाँ है? नेटवर्क इशू। माइक हमारा कहाँ है? नेटवर्क इश्यू से आवाज कहाँ धीरे आती है? मेरे में ऐसी तो बात होता नहीं है, है। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा और तेज बोलेंगे। नहीं सर, अब तो एकदम ही नहीं आ रही, लग रहा है स्पीकर ही खराब हो गया इस फोन का। स्पीकर खबर खराब हो गया है? सर फोन जरा का सो स्पीकर लग रहा है खराब हो गया है।
जरा चेक करो कितने देखो। अरे यार लग हेडफोन लगा रखा है क्या इसमें अलग से? देखो सही हुआ वैभव? सर रुकिए, मैं देख रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिए सर, मैं देख रहा हूँ। हाँ तो इसको समझाना भी तो पड़ेगा ना हमें। ठीक है, हमें सम निकालना है। एक चीज हम समझ सकते हैं कि x के पावर 1 निकालना है, फिर x के पावर 2 निकालना है, x के पावर 3 निकालना है। पावर कैलकुलेट करना है तो हम लूप का इस्तेमाल क्यों करने जाएं, जबकि हमारे पास पावर का फंक्शन बना हुआ है। और पावर का फंक्शन जो है वो डबल टाइप का रिटर्न करता है। इसका मतलब जब डबल टाइप के नंबर्स को सम करेंगे तो रिजल्ट भी डबल टाइप का आएगा। यानी हम एक डबल टाइप का वेरिएबल ले लें, डबल सम, और इनिशियली इसको क्या कर दें, 0.0 कर दें या सीधे 0 लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.0 कर दें। बाय द वे किसी के दिमाग में ये रहे कि ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, हमें 1 से लेकर के n तक पावर कैलकुलेट करना है और जोड़ना है। इसका मतलब हमें एक लूप चलाना चाहिए। एक लूप चलाना चाहिए, कहाँ से चलाएंगे, 1 से चलाना शुरू करेंगे। और ये इंटीजर नंबर है, इंट i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन i लेस देन आर इक्वल टू n तक लेके जाना है। पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मतलब i प्लस प्लस होगा। हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जो सम की प्रीवियस वैल्यू है, सम की प्रीवियस वैल्यू है, उसी में हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करना है, मैथ डॉट पाव x कॉमा आई। आई की वैल्यू पहले 1 होगी तो x दी पावर 1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी, x दी पावर 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा, कैलकुलेट होगा, फिर सम में जुड़ जाएगा, फिर सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, टू डिस्प्ले द सम, कैलकुलेट होने के बाद हम इसका सम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सम ऑफ गिवन सीरीज इक्वल्स टू, वैभव आवाज आ रही है हमारी? वैभव डिस्कनेक्ट हो गया क्या? वैभव डिस्कनेक्ट हो गया। चल ठीक है भाई, एक प्रोग्राम बन गया हमारा। इसको हम क्या करें, रन करा के देख लें। तो रन कराने के लिए हमारे पास मेन मेथड का होना जरूरी है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग array args, क्या लिखें, इस मेथड को हमें कॉल करना है। ये मेथड हमारा जो है सर वो एक बार नॉन जरा फिर स्टैटिक। से समझा दीजिए। ये क्वेश्चन ठीक है, अभी हम रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार रन करा दे फिर रिपीट कर दे रहे हैं। हाँ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, Q7 अंडरस्कोर 2019, Q स्मॉल लेटर कर दीजिएगा, Q obj इक्वल्स टू न्यू Q7 अंडरस्कोर 2019। ठीक, हम कॉल किसे करेंगे, सीरीज को कॉल करेंगे, 2 आर्गुमेंट पास कर देंगे। obj डॉट सीरीज, 2 आर्गुमेंट में क्या होगा, पहला x होगा, x कोई नंबर है और n भी कोई नंबर है। मान लेते हैं x की वैल्यू हमने 2 प्रोवाइड कर दिया और n की वैल्यू जो है वो हमने 5 दी। इसके बेसिस पर क्या करेगा, वो सीरीज का सम कैलकुलेट करेगा। जावा सी Q7 अंडरस्कोर 2019
डॉट जावा। कंपाइल हो गया। रन कराने के लिए जावा क्लास का नेम Q7_2019 सम ऑफ गिवन सीरीज, ये आ रहा 62.0। ये कैसे बना होगा? क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वॉइड सीरीज इंट एक्स कॉमा इंट एन, मतलब एक सीरीज के नाम से फंक्शन बनाना है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, मतलब यह कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। दो आर्गुमेंट पास करना है, पहला एक्स होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, दूसरा एन होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। और हमें क्या करना है, टू डिस्प्ले द सम ऑफ द सीरीज गिवन बिलो, जो नीचे सीरीज दिया हुआ है इसका हमको सम करना है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि x के पावर 1 प्लस x के पावर 2 प्लस x के पावर 3 डॉट 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 x के पावर n ऐसा कैलकुलेट हो रहा है। x तो कांस्टेंट है, x नहीं बदल रहा है, लेकिन जो इसका एक्सपोनेंट है वो बदल रहा है, पावर इसका बदल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सम के नाम से वेरिएबल ले लिए। हमें पता है कि जब भी हम पावर फंक्शन का यूज करते हैं तो इसका रिटर्न टाइप जो है वो डबल टाइप का होता है, इसीलिए हमने सम को क्या किया, डबल टाइप का एज्यूम कर लिया। ठीक, तो बदल रहा है वो है 1 से लेकर के n तक की वैल्यू। तो हमने एक लूप चला दिया, इंट i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन आर इक्वल्स टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, हमें क्या करना था, जो सम की वैल्यू है इस सम की वैल्यू में हमें क्या करना है, पावर लगाना है। पावर करना है किसका, x कॉमा i लिखे हैं, मतलब पहले i की वैल्यू 1 होगी तो x द पावर 1 होगा, कैलकुलेट होगा और वो कहाँ चला जाएगा, इस सम में जुड़ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसको रन करा के देखें, जैसे i की वैल्यू पहले सबसे पहले कितनी हो गई, 1 हो गई। इस लाइन पर जब आएगा तो क्या होगा, सम की वैल्यू 0.0 होगी, उसके बाद प्लस होगा और मैथ डॉट पाव x के पावर i की वैल्यू 1 है तो 2 के पावर 1 कैलकुलेट होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो हमने 2 दिया है, यहाँ पे पास किया तो 2 दिया, 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो 2.0 हो जाएगा। ठीक, सम की वैल्यू 2.0 हो गई। फिर से ये लूप चलेगा, i की वैल्यू यहाँ पे चेंज होकर के कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे x द पावर 2 कैलकुलेट होगा, x द पावर 2 का मतलब क्या हो गया हमारे हिसाब से, x की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू भी 2 है, 2 के पावर 2 कितना सर होता है, सर जो 2 होगा वो लेस देन n होगा, तो सर लेस देन n मतलब n की वैल्यू क्या है फिर? n की वैल्यू यहाँ पे बाबू 5 है, ये देखो ना यहाँ पे 5 है, जो हम यहाँ से भेजे अच्छा, हैं वही तो वैल्यू यहाँ पे गया है, 5 है। ठीक है, हाँ वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें क्या, n इक्वल टू 5 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 आएगा क्योंकि i की वैल्यू 2 है, x की पावर 2, 2 पावर 2 4.0 होगा और ये दोनों कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा, प्लस होगा तो 6.0 आएगा, 6.0 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। फिर अगली बार i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कॉमा 3। तब क्या होगा, यहाँ पे सम की वैल्यू 6.0 है प्लस, अब ये पावर कैलकुलेट होगा, x के पावर i की वैल्यू 3 तो 2 के पावर 3 कितना होगा, 8.0 हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस होंगे तो कितने हो जाएंगे, 14.0, 14.0 हो जाएगा। अगली बार क्या होगा, i की वैल्यू बढ़ करके 3 से 4 हो जाएगी। ठीक, तब क्या कैलकुलेट होगा, यहाँ पे 2 के पावर 4 कैलकुलेट होगा, 2 के पावर 4 कितना होता है भाई, 16.0 होता है, क्यों 16.0 होगा 2 के पावर 4। अब ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 30, 30 होगा। ठीक है, कितना आएगा ये, 30 हो जाएगा, 30.0 हो गया। फिर सर ये n की वैल्यू, सर इसमें सर मतलब n की वैल्यू आपने दी है ना, यूजर ने? हाँ, यहाँ पे जब इस मेथड को कॉल किया गया है तब दिया गया है, इसीलिए तो ये पैरामीटर बनाए जाते हैं कि हम अपने हिसाब से इसको वैल्यू दे सकें। ठीक है, नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब अगर मान लीजिए हमको बस
ये नहीं करना होता कि नीचे अपना मतलब वैल्यू नहीं लेनी होती, तो ऊपर वाला ही सिर्फ लिख देते ना। हाँ, ये तो हम प्रोग्राम को रन कराने के लिए लिखे हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डिजाइन अ क्लास लिखा है, तो इस प्रोग्राम को रन नहीं कराना है, सिर्फ इसको बना देना है। ये हम लोग हाँ इसका आउटपुट समझने के लिए कर रहे हैं कि हमें आउटपुट ये समझ में आ सके कि आउटपुट कैसे आया। ठीक है सर। अच्छा, फिर जब आई मतलब की वैल्यू, क्वेश्चन के हिसाब से हम सिर्फ ऊपर ही वाला लिखते हैं, ये जो नीचे लिखे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये नहीं लिखते। हाँ, ये नहीं लिखते क्योंकि उन्होंने रन ठीक है कराने का बाद में रखा हुआ है। प्रोग्राम ठीक है बनाना होता तो हम जरूर मेन मेथड लिखते। अब केवल क्लास डिजाइन करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि हम उसको रन करके भी दिखा। ठीक है, ठीक है। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो x की पावर 5 कैलकुलेट होगा, और x की पावर 5 जो होता है 32.0 होता है। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 62.0। 2.0। मतलब सम की वैल्यू 62.0 है। और अब तो लूप कंप्लीट हो गया क्योंकि आई की वैल्यू इस n के बराबर हो गई। इसके हिसाब से तो लूप से बाहर आएगा और यहाँ पे मैसेज जो हमने दिया है वो मैसेज ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है इसी में। दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि void सीरीज int p, ऐसा मेथड बनाना है। void सीरीज, इसी को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। एक ही नाम से एक से अधिक मेथड का बनाना एक ही क्लास के अंदर मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें? टू डिस्प्ले द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज हमको डिस्प्ले कराना है। सीरीज क्या करना है हमें? डिस्प्ले कराना है। अब सोचना सर पड़ेगा कि ये, सर हाँ हाँ, सर सिर्फ मेथड को ही ओवरलोड कर सकते हैं और किसी चीज को ओवरलोड नहीं कर सकते। नहीं नहीं, जावा में केवल मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। दो चीज है, मेथड और कंस्ट्रक्टर। हाँ ठीक है। C++ एक लैंग्वेज था जिसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी कंसेप्ट था, लेकिन जावा अच्छा में उसको हटा दिया गया। ठीक है, जावा में ठीक है। केवल और केवल इसका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग इसका कंसेप्ट लगाया गया। ठीक है, अच्छा, तो इसके हिसाब से ये सीरीज कैसे बन रहा है तो थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा, इस सीरीज के बारे में जानना पड़ेगा, सीरीज बन कैसे रहा है। इस काम में थोड़ा सा मेहनत होता है, इसमें समय भी लगता है, लॉजिकल चीजें हैं। अब इसको हम एनालाइज करें कि ये कैसे बन रहा है। सबसे पहले तो 0 आ रहा है। एक, अब कितने टर्म्स है यहाँ पे? टर्म दिया है, p टर्म्स। अच्छा, सबने अपने क्लास में हाई स्कूल में दिया है AP दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है? एपीजीपी हाँ हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस सर। हाँ, सबने पढ़ा होगा। तो सबको इसका बेसिक आइडिया तो है कि मतलब सीरीज होती कैसे है। ठीक है, हाँ हाँ यस तो सर। इस सीरीज के अकॉर्डिंग ये जो 0 है ये फर्स्ट टर्म है, 7 जो है सेकंड टर्म है, हाँ 26 थर्ड टर्म है, और 63 जो है वो कैसा है? यस सर, मैं फोर्थ। ये समझ आया। हाँ, और लास्ट में p टर्म्स तक, जैसे उसमें n टर्म्स तक था वैसे इसमें p टर्म्स तक। p कोई नंबर होगा। ए टू द पावर एन उसका फॉर्मूला था a+n-1 था। हाँ, ऐसे तो किसी भी सीरीज के एक एक टर्म को सर पहचानने सर के, एपी का फॉर्मूला था a+n(n-1) into d। a प्लस 1 इंटू, देखो ये सब चीजें ना बहुत काम की है, इंटू डी। तो इससे क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे। तो क्या हम ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ लगा सकते हैं कि n की वैल्यू 1 रखें या i मान ले, n की जगह पे हम i भी मान सकते सर हैं, जैसे लूप जीपी का था a⁻n-1। r माइनस 1 होगा। अच्छा, n हाँ माइनस 1। वही आर। हाँ मैंने एन बोल दिया। तो हमें इस सीरीज के लिए भी पता लगाना होगा nth टर्म, इसको बोलते हैं nth टर्म, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस हाँ सर। सर। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हमें nth टर्म पता हो जाए तो हम इस सीरीज को बना सकते हैं। सर नहीं कर सकते? लेकिन ये जो सीरीज होता है इसका कॉमन डिफरेंस नहीं होता सर?
क्या चीज नहीं नहीं समझ पाए। सर इसका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में वो सेम है ही नहीं। हाँ, तो ये सीरीज जो है वो एपी नहीं है, एपी नहीं है ये। वही तो। यस सर। ठीक सर है। ये सर ये हाँ, तो एपी नहीं है, ये शायद मेरे ख्याल से जीपी होगा। जीपी भी नहीं है, ना एपी है जीपी ना भी नहीं जीपी है। है, इसीलिए तो नहीं, इसको सीरीज जीपी भी बोला नहीं जाता है, ये तो जीपी भी नहीं है। हाँ, जीपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा है। अच्छा, अगर हम चीज देखें, मान लेते हैं हम यहाँ पे आई की वैल्यू रखते हैं, आई की कुछ वैल्यूज रखते हैं, जैसे आई इक्वल टू हमने रखा 1, ठीक, फिर आई को हमने रखा 3, ये बनेगा कोई आसानी से बनेगा, आई की वैल्यू 3, फिर आई की वैल्यू 4, मान लेते हैं हम 5 टर्म्स तक लेकर चलने वाले हैं, 5 ऐसे। 0 कैसे आ सकता है, अगर इस 1 से 0 आना हो तो कैसे आ सकता है, 1 में से 1 घटा दे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। हाँ सर। यस सर। क्या 2 में से 1 घटाने पे 7 आएगा? नहीं। नहीं आएगा। इसका मतलब ये लॉजिक गड़बड़ हो गया, ये काम करेगा नहीं, कोई दूसरा उपाय सोचते हैं। अच्छा, हमारे पास एक आइडिया है, हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि अगर 1 का क्यूब कर दिया जाए, 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दिया जाए और इसमें से 1 घटा दिया जाए, तो ये 0 बनेगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। सर 2 का क्यूब करके 1 घटा देंगे तो 7 बनेगा। 7 बनेगा, और 3 का क्यूब करके 1 घटा देंगे तो 26 बन जाएगा। 6 बन जाएगा। काम तो हमारा बन गया, काम बन गया ना। गुड लॉजिक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोचने में समय है। हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसमें से -1 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 7 मिल जाएगा। फिर अगला क्या होगा, 3। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रास्ता हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, जिसके दिमाग में जो बात आ जाए, क्योंकि इसका एक और रास्ता है। सर दिशा हाथ उठाइए। क्या हो गया? दिशा हाथ उठाइए, लग रहा है उसको कोई डाउट है। हाँ दिशा बताओ भाई। नो दिशा, सर वो गलती से हो गया। नो अच्छा सर। अच्छा, ठीक 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 है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक। यहाँ से हमें क्या पता चला, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 1 घटा देंगे तो 26 हो जाएगा। मतलब हमारा काम हो गया, हम जो चाहते थे वो काम हमारा हो गया। तो हम इसका प्रोग्राम बना लें। प्रोग्राम बनाने में क्या है कि एक लूप चलाएंगे जो 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, p तक चलेगा। भाई जितने टर्म्स होंगे उतनी बार चलाना पड़ेगा, तो एक लूप चला देते हैं फॉर, सब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स जितना बढ़िया होगा ना उतना ही आराम मिलेगा इसमें। 1 सेमीकोलन i इज लेस देन और इक्वल टू p तक चलाना है, सर इस जितने टर्म। प्रोग्राम के आने के चांसेस भी है, क्योंकि सर हम एपीजीपी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आ जाइए। नहीं, इससे मैथ का कोई वो नहीं है कि पढ़ रहे हैं तो आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये है कि जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में से घूम फिर करके ही मिलेगा। कंप्यूटर का यही तो बेनिफिट है, यस सर। इसलिए तो मिल जाते हैं इसमें। इसमें कोई नया क्वेश्चन बनना नहीं है, कोई बनाता नहीं है। अब हमें क्या हाँ करना है, सीरीज को प्रिंट करना है, तो डायरेक्ट प्रिंट करा दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सेम लाइन में प्रिंट करना है। क्या लिखें, जो आई है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, आई इंटू आई इंटू आई, और इसमें से -1 कर दें। ठीक है, इसको एक साथ कैलकुलेट करना है, इसको क्या करना है, एक साथ कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें थोड़ा सा स्पेस भी देना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस, सीरीज हमारा तैयार हो गया। अब ये प्रिंट होता रहेगा, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे एक आर्गुमेंट सिर्फ पास करना है, 5 हमने दे दिया। ठीक है, एक आर्गुमेंट देंगे तो ये दूसरा वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। देखते हैं,
कंपाइल हो गया और ये रन हो गया। 0 7 26 63 124 तक आएगा सर। हाँ 124 तक इन्होंने क्या किया है, 63 तक इन्होंने दिया था, काम हो गया हम लोग का। ये प्रोग्राम समझ में आया? देखो कितना छोटा हाँ सा है, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं था, 3-4 लाइन लिखना था, ये भी 3-4 लाइन लिखना है। और मतलब कुल 15 मिला के नंबर अगर दे देगा। हाँ 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 नंबर के लिए 15 लाइन लिखना है। एक तरह से समझ, देखो 5 लाइन यहाँ पे होगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये करली ब्रेस छोड़ दिया जाए, कितने हो गए? 4 लाइन तो यहाँ लिखना है और 3 लाइन 2 लाइन यहाँ लिखना है, ठीक है। तो वही अगला एक क्या? लाइन के लिए 1 नंबर। हाँ वही 1 लाइन के लिए मेहनत करना है। सबसे लास्ट वाला क्या है, इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा, वॉइड सीरीज। सर बोर्ड में भी VDT टेबल बनाना रहता है। हाँ बनाने से थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, कई नंबर कटने के चांसेस होते हैं तो वो रिकवर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ मतलब जैसे जितना बढ़िया कॉपी रहता है ना, तो टीचर भी जो कॉपी चेक कर रहा है वो इस बात को ध्यान रखता है कि बच्चे ने अच्छा लिखा है। और गलती तो सबसे हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी से गलती नहीं हो सकती, गलती बहुत लोगों से होती है। कुछ कॉपी जितनी अच्छे तरीके से लिखी गई रहती है ना, वो एग्जामिनर उतना केयर करते हैं कि चलो ठीक है कहीं मिस्टेक हो गया चलो नंबर दे देते हैं, तो ये सब चीजें ग्रेस वगैरह का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तभी तो सर लास्ट बच्चों वाला, के 99% आते हैं। ये लास्ट वाला क्या कह रहा है कि टू डिस्प्ले द सम ऑफ द सीरीज गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। 1/2 करेंगे, सिंपल डिवीजन करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे 1/3 करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें ऐसा कुछ करना होगा ताकि इसका सम निकल करके आए। तो डबल टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं सम। थोड़ा सा लिखते समय इन बातों का ध्यान देना होगा। हमने डबल टाइप का क्यों लिया, क्योंकि हमने पहले ही इस बात का जज कर लिया कि अगर 1/2 होगा, नॉर्मल करेंगे सिंपल मतलब इंटीजर, जैसे इंटीजर है ऐसा करेंगे तो पता चला 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो सकती है। हाँ इसलिए हमने सम भी 0 पॉइंट मतलब सम को भी डबल ले लिया है और इसके आगे जो होंगे उनको भी डबल ले लेंगे। ये कहाँ तक चलना चाहिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसका न्यूमरेटर है वो तो सब 1 1 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर 2 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है। इसका मतलब हम एक लूप चलाएं जो 2 से लेकर 10 तक चलाएं, क्योंकि जो वेरी कर रहा है उसी को हमें वेरिएबल और लूप के अंदर रखना है। और जो कांस्टेंट है उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट को तो हम डायरेक्ट वैसे ही डिक्लेयर कर देंगे। एक वेरिएबल लेते हैं इंट i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट 2 करेंगे, सेमीकोलन i इज लेस देन i r less इक्वल टू than equal to 10 i plus सेमीकोलन। plus। इसको हमने इंटीजर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब हम इसको जोड़ेंगे ना उस समय हम थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। सर जैसे मुझे सम, अब कंप्यूटर आने लगी है। अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है कि सबको आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1/2 नहीं लिखेंगे, ऐसे 1/2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, या 1/i लिखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे 1.0 करके लिखेंगे 1.0 बाई, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो बार बार बदल रहा है और इसके लिए हमने लूप लगाया है, तो हम क्या करेंगे वही i यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा 1/i कैलकुलेट होगा, i की वैल्यू 2 होगी तो 1/2 कैलकुलेट होगा, i की वैल्यू 3 होगी 1/3 कैलकुलेट होगा, i की वैल्यू 4 होगी 1/4 कैलकुलेट होगा। इस तरीके से कैलकुलेट होगा और जुड़ता जाएगा। कंफर्म है ये पॉइंट? कंफर्म है सबको? यस सर। यस सर। इसको रन कराना होगा तो इसमें कोई आर्गुमेंट ही पास नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा ही मेथड है। तो हम विदाउट आर्गुमेंट यहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे। बहुत आसान है प्रोग्रामिंग, लेकिन बस ये है कि बस थोड़ा सा सोच समझ के करना है। रन कराए हैं, आउटपुट नहीं आया, अच्छा सम को प्रिंट ही नहीं कराए, क्या गलती है। yes by stdm system dot out dot print ln sum of given series सर जब given। थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है तो सर दिमाग जल्दी थक जाता है। हाँ ये बात तो सही है।
हमारा यही हाल हो रहा है, दिन भर केवल सोए हैं, कुछ नहीं किए, केवल सोए हैं। सुबह एक तो कल रात में हमको नींद नहीं आ रही थी, कल 3 बजे सोए हैं। जब भी कोशिश करें सोने की तो नींद ही नहीं आए, आंख बंद नहीं होती। जबरदस्ती मतलब प्रयास किए तभी नहीं सो पाए, मजबूर 3 बजे सर जा तब करके पढ़ाई कर लेगी, सर पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए, तुरंत नींद आ जाती है। अरे भाई पढ़ाई करना शुरू कर दें तो हमारा सिर दर्द करना शुरू कर देगा। ये भी तो एक समस्या हो गई है। इस समय हमारे दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ जा रहा है, तो इसी वजह से हम थोड़ा सा सर जोर मत लीजिए सर, निश्चिंत एकदम। क्या चीज सर जोर मत लीजिए, एकदम निश्चिंत रहना चाहिए। अरे बाबू चिल तो रह सकते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया है कि चिल रह भी नहीं सकते ना, करो या मरो की स्थिति हो गई है। अरे नहीं सर, आराम कीजिए, क्या दिक्कत। अरे बाबू मिला है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, 3 दिन से सर केवल किसका? सोए। हाँ यही सॉफ्टवेयर का जावा पढ़ते हैं ना। सर मेरा भी प्रोजेक्ट बना दीजिए। कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हारा है बाबू? सर मेरा स्कूल का है, 50 नंबर मिलेगा उसका। अरे तो तुम्हारा नंबर है, तुम बनाओ, हम क्यों बनाए? हाँ नंबर तुम्हें पाना है तो तुम मेहनत करो, हम क्यों करें? सर आप बना दीजिए सर, 100 नंबर मिल जाएंगे कंप्यूटर में। अरे कोई बात नहीं, नंबर नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, कम से कम पता तो चलेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं। सर यहाँ एक बच्चा है, मैंने उसको बोला बना दो तो कह रहे 400 रुपए दे दो, बना दूंगा। मैंने कहा ये भी कौन सा बढ़िया। कंप्यूटर का कौन सा प्रोजेक्ट? सर उसमें क्या करना होता है ना कि सर जैसे वो प्रोग्राम की एक लिस्ट भेज देते हैं, मान लीजिए 25 प्रोग्राम है, उसको भेज दिए तो उसको हमें अपने कंप्यूटर पे रन कराना होगा, और वो उसका आउटपुट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करके स्पाइरल बाइंडिंग करके और दे देना होगा उनको। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। एलएफएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं एलएफएस में नहीं है नो सर, ऐसा कुछ हाँ एलएफएस में एक वो प्रैक्टिकल की बुक दे देते हैं, वही भरवाते रहते हैं। यस सर, उनका वही उसमें ही पता नहीं हम लोग को। और जो प्रोजेक्ट बिकॉज प्रैक्टिकल होगा ना तो उसके रहते ना मेरे ख्याल से। हाँ सही बात है। सर हमारे स्कूल में होता है कि उससे 50 नंबर मिल जाते हैं, और जो बोर्ड के 100 नंबर आते हैं उसका आधा होके 50-50 दोनों मिल जाते हैं, और फिर नंबर मिल जाता है। ऐसे बहुत तो बढ़िया लग बच्चा आएगा। सही है। हमारे स्कूल से बिजनेस करने लायक है, क्यों तो मैं प्रोजेक्ट का बिजनेस नंबर है। सर क्या बस हो? 20 नंबर। सर हमारे यहाँ स्कूल में नंबर बंटते हैं सर। नंबर बढ़ते हैं कैसे? सर टीचर को सर प्री बोर्ड के पहले लगभग क्वेश्चन पता चल जाते हैं जो बोर्ड में आने वाले रहते हैं, और वही पेपर में दे देते हैं। उनको कैसे पता चल जाता है? सर पता चल जाता है सर, स्कूल के टीचरों को इतना एक्सपीरियंस होता है ना, हो जाता है पता। लीक हो जाता होगा। एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। और 50 सर क्वेश्चन में यहाँ से सर हाँ बोर्ड में सर हम लोग पेपर देने जाते हैं तो एमसीक्यू होता है ना, एमसीक्यू हम लोगों को सर सारे बच्चों को सारे एमसीक्यू बता दिए जाते हैं पहले से ही। और तब क्या तब तो चिंता मत सर हम ही लोग का स्कूल अच्छा है। करो, चीटिंग नहीं हो रहा है। ऐसे बच्चे मेहनत तो करते हैं। हम हाँ, लोग ऐसे नहीं। सही बात है, मेहनत करने हम वाला लोगों का जिंदगी में पेपर काफी सफल होता सर हम लोगों का पेपर ही इतना मुश्किल आता है सर। है। चलो भाई तो हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन जो है हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा हुआ है क्योंकि ये जो है एरे का क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है, इसको हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, अभी इधर नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यूस इसको ही पढ़ेंगे। 1 महीने बाद इसका स्टार्टिंग देंगे, हो सकता है 1-1.5 महीने बाद। लेकिन अब ये क्वेश्चन एक बचा हुआ है, सर क्वेश्चन एक नंबर 1.5 9। महीने बाद मेरा प्री बोर्ड है सर। प्री बोर्ड में क्या क्या आएगा? इतना जल्दी प्री बोर्ड कौन करा देता है भाई?
एग्जाम होना है अब सर फरवरी मार्च में। दिसंबर में सर प्री बोर्ड है हम लोगों के यहाँ। सब सारा काम इतना जल्दी जल्दी करा देंगे, करेंगे क्या मतलब, उसके बाद बैठ करके टाइम पास करेंगे। नहीं सर, उसके बाद सर हम लोगों के यहाँ 4 प्री बोर्ड होते हैं। एकदम पूरा सर रटवा इतना देंगे। सर 4 प्री बोर्ड में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं ना कि सब पेपर में ही उतर आते हैं वो क्वेश्चन। वैसे हम लोगों ने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं, हम अगर देख सके, एक तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, 15 नंबर ये आया था हो गया। और मेरे, ये क्वेश्चन नंबर 5, 15 नंबर ये हो आया गया, था मतलब 15 नंबर 30 30 हो नंबर। गया। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ये 15 आ नंबर गया का हो गया। हाँ, और इसके बाद से ये 9वां क्वेश्चन, ये भी 15 नंबर, तो 15 चौका 60 नंबर ये तो भी हो आ गया, सकता है। 60 नंबर हो गया। ठीक है, नहीं सर, मैं मतलब कह रहा था कि सर मुझे थोड़ा जल्दी लाइब्रेरी क्लास वगैरह थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। हाँ हाँ बाबू, हम प्रयास करेंगे पूरा कि समय रहते हुए सब कुछ बता दें, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो एग्जाम, हमें मेन टारगेट हमारा क्या है, बोर्ड का एग्जाम। बोर्ड का एग्जाम अगर बढ़िया गया तो सब बढ़िया है। नहीं सर, मतलब मैं जनवरी से सर रिवीजन शुरू कर दूंगा ना सब सब्जेक्ट के। ठीक ठीक ठीक, घबराओ नहीं, सब हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ रहे हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 9, और जैसे सर थोड़ा सा 60 का आधा 30 हो गया तो 30 और 50 80 हो गए मेरे तो। हाँ, तब क्या चाहिए, 20 नंबर कम है। 60 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 4 ही क्वेश्चन करना होता है बाबू पेपर में, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा भी होगा। सर जरूरी थोड़े यही 4 आ जाए। देखो, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, 4 क्वेश्चन करने हाँ। हैं। पेपर का पैटर्न भी यही है, पहला क्वेश्चन इसी टाइप का आना है, फिक्स है। अच्छा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मेथड ओवरलोडिंग का एक क्वेश्चन आता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पैटर्न टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे ना, अपने आप आधे से ज्यादा समस्या दूर हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन तो कुछ लड़के करते नहीं तो ऑप्शनल छोड़ देते हैं, अगर समझ में आया करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और ये भी आसान है, बताएंगे, ये सब बताएंगे, थोड़ा सा मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगा, घबराओ नहीं, बताएंगे। इस क्वेश्चन में दिया है, अ टेक नंबर हैज इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। टेक नंबर क्या होता है, अ टेक नंबर हैज इवन नंबर ऑफ डिजिट, मतलब जो टेक नंबर होता है इसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, मतलब या तो 2 डिजिट होंगे, या 4 डिजिट होंगे, या 6 डिजिट होंगे। ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर ऑफ डिजिट नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि 103 नहीं होगा, जब भी होगा तो पेयर में हो, मतलब इवन नंबर ऑफ डिजिट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जैसे ये 4 डिजिट है, ऐसे 5 2 डिजिट नहीं होगा। 4 6 8 10 ऐसे हाँ, होगा ना सर। फिर कह रहा है इफ द नंबर इज स्प्लिट, अगर उस नंबर को स्प्लिट किया जाए, तोड़ा जाए, इन 2 इक्वल हाल्व्स, 2 बराबर हिस्सों में अगर उनको तोड़ा जाए, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3025 लिखा हुआ था, इसको 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, 30 को अलग कर दिया और 25 को अलग कर दिया। ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ these halves, square of sum, then the square of sum of these halves, मतलब इन नंबर्स, ये जो नंबर्स दिए हैं, इनके जो दोनों आधे आधे पार्ट हमने किए हैं उनको जोड़ करके उनका स्क्वायर किया जाए, ठीक है, और वो वापस से फिर इस नंबर के बराबर हो जाए। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर देता है। ठीक है, इससे हमको समझ में आ रहा है, इसी से हम लोग प्रोग्राम बना लेंगे इसका। पब्लिक क्लास क्वेश्चन नंबर 9_2019, ठीक। अब इसमें मेथड वगैरह बनाना नहीं है, तो सीधे मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग एरे args। अब हमें इसके हिसाब से करना क्या है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे
राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट एंड प्रिंट ऑल 4 डिजिट टेक नंबर्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, हमें काम जो करना है वो क्या करना है। राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट, जनरेट मतलब पैदा करना होगा, निकालना हो गया, एंड प्रिंट पता लगाना है, जनरेट करना है और प्रिंट करना है ऑल 4 डिजिट्स टेक नंबर्स। जितने 4 डिजिट के टेक नंबर हैं वो सभी हमें क्या करने हैं, निकालने हैं और प्रिंट करने हैं। इसका मतलब 1 बाई 1 करके पहला 4 डिजिट का नंबर आएगा, उसको चेक करेंगे कि वो टेक नंबर है कि नहीं, अगर टेक नंबर होगा तो प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज दूसरा 4 डिजिट का नंबर। तो 4 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1000 1000। से स्टार्ट होगा, लेकिन मतलब तो है नहीं। 1000 को अगर हम रख के चेक भी कर लें थोड़ा सा पल भर के लिए, मान लेते हैं 1000 लिखा है और इसको हम 2 भाग में बांट दें, 10 प्लस 00, कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये घूम फिर करके कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। इसका स्क्वायर भी करना होगा, ठीक है, इसका 100। स्क्वायर करना होगा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लूप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल 4 डिजिट बोला है, 4 डिजिट से स्टार्ट कर देते हैं, तो एक लूप चला देते हैं इनके लिए, बाकी जहां होगा ये अपना खुद समझ लेंगे। ठीक, बात क्लियर है हमारी। तो हम क्या करते हैं, इन n ले लेते हैं, n इक्वल टू 1000 से स्टार्ट करते हैं जो कि 4 डिजिट का नंबर है, सेमी कॉलन n इज लेस देन आर इक्वल टू, लास्ट कहाँ तक जा सकते हैं 9999। 9, और n की वैल्यू प्लस प्लस करते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये जो n है यही तो हमारा नंबर है, पहले इस n को 2 भागों में बांटेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड, जैसे यहाँ पे दिया है ना 2 पार्ट दिया है, एक फर्स्ट पार्ट दिया है, सेकेंड पार्ट दिया है, तो हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं, फर्स्ट के नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं। कैसे पता लगेगा, अब ये 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, अगर हम इसमें डिवीजन बाई 100 कर दें, मतलब अगर ये नंबर है और इसमें हम डिवीजन करें 100 से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें शुरुआत के 2 डिजिट मिल जाएंगे क्या, अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, इसको चेक करें, हाँ। मान लेते हैं 30 25 लिखा हुआ है 25, और इसमें से हमें फर्स्ट चाहिए, तो जो 30 25 लिखा हुआ है इस 30 25 में डिवीजन बाय 100 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 30 मिलेगा। क्लियर है सबको, और इसी में अगर 30 25 में मॉडुलस कर देंगे, मॉडुलस बाई 100 कर देंगे, तब हमें क्या तो मिलेगा, 25। हमें 25 मिलेगा। हम इसी का सहारा लेंगे, हर एक नंबर से हम इसी तरीके से निकालेंगे। इंट सेकंड इक्वल्स टू n मॉडुलस बाई 100, ठीक है। चलिए, काम तो हो गया इतना हमारा। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि दोनों को क्या करें, तो मान लीजिए जोड़ें। अगर ये 4 डिजिट की जगह कोई 6 डिजिट का नंबर होता तो क्या करते? 6 डिजिट का नंबर होता तो 1000 से भाग देते, क्योंकि 2 बराबर हिस्सों में बांटना है हाँ। भाई। अगर 6 डिजिट का नंबर होता, वैसे इन्होंने कहा है ऑल 4 डिजिट, लेकिन अगर 6 डिजिट का नंबर होता तो हमें 3 भाग 3 डिजिट अलग अलग करना है, तो 1000 से भाग देते तो हमारा काम चल जाता, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हो गया। अब इसमें अगर हम डिवीजन बाई 1000 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 2 3 मिल जाएगा। ठीक है और सर, यही चीज, समझ गया। हाँ ठीक है ना, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन जो है वो केवल 4 डिजिट पर है, तो जितने 4 डिजिट है उन सभी 4 डिजिट पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो मिले हैं इनको क्या करना है, जोड़ना है। इसको स्क्वायर बोलते हैं, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं एसक्यू के नाम से स्क्वायर, और कैसे जोड़ेंगे, पहले सम निकालते हैं, सॉरी पहले सम निकालते हैं, एक एक स्टेप कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है नहीं। सम कैसे होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड, सम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, एसक्यू कर लेते हैं, तो जो सम है उसी का स्क्वायर करना है, तो सम इंटू सम, पावर वगैरह फंक्शन लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट डबल में आएगा, फिर सोचेंगे तो कोई मतलब नहीं, वैसे कर सकते हैं लेकिन
जब छोटा रहे ना, 2 नंबर का रहे, 3 नंबर का रहे, तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। अब उस स्क्वायर को किससे मैच कराना है? जो नंबर है उस नंबर, मतलब नंबर कहाँ से आ रहा है? हमारा नंबर हमारा n से आ रहा है, तो n से कराना होगा। क्या करें? इफ अगर जो स्क्वायर है ये अगर बराबर हो जाता है n के, इसका मतलब क्या है? ये अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा है कि जनरेट एंड प्रिंट, हमें प्रिंट करना, हमें ये नहीं बताना है कि ये टेक नंबर है, हमें क्या करना है? प्रिंट करना। इसका मतलब सिस्टम। सर लूप बंद तो करिए, वरना सर बार बार फिर इफ चलना चेक करने लगेगा ना। कौन सा सर पहले लूप? यहाँ फॉर बंद, लूप बंद करेंगे ना। क्या बंद किए हैं? नहीं नहीं, इफ के पहले। अरे नहीं, इफ के पहले क्यों करेंगे? यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, ऑल 4 डिजिट्स टेक नंबर, जितने 4 डिजिट के हैं, मतलब ये लूप जो चल रहा है, तो पहला 4 डिजिट का नंबर, फिर दूसरा 4 डिजिट का नंबर, फिर तीसरा 4 डिजिट का नंबर, ये 4 अच्छा, डिजिट का नंबर। हाँ, उसमें अब जितने यहाँ पे टेक नंबर होंगे सारे। हाँ सारे, हम चाहें तो प्रिंट लन कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ज़्यादा बेहतर है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि इस एस क्यू जो है n के बराबर है, इसका मतलब n जो है एक टेक नंबर है, तो हमें इसको क्या करना है? प्रिंट कराना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा, यही काम करना है। अगर टेक नंबर नहीं है तो प्रिंट नहीं कराना है, टेक नंबर है तो प्रिंट कराना है। लूप तैयार है, इसको रन करा सकते हैं। जावा सी क्वेश्चन नंबर 9, जावा क्वेश्चन नंबर 9, 3 ही नंबर है, एक 2025 है, 3025 है, एक 9801 है। मतलब सभी 4 डिजिट के नंबर्स में केवल और केवल, तीन ही नंबर टेक नंबर है। हाँ, यही नंबर है जो कि टेक नंबर है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? सर लगभग 1000 नंबर में। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत से नंबर हैं जो एक ही होते हैं, यूनिक होते हैं। लेकिन हम लोग कोई नंबर था उसको चेक कर रहे थे, पता चला वो एक ही नंबर था, ही दूसरा नंबर मिला ही नहीं, लाखों करोड़ों तक ढूंढ लिए, कहीं पाए नहीं। ये हाल, यहाँ तक का क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ सर रहा कोई है? एक ऐसा नंबर बताइए जो यूनिक है सर, बहुत यूनिक। सर ये इसमें एस सारे पार्ट नहीं नंबर लिखेंगे यूनिक कि होते हैं, अगर कौन ना सा हो। दोबारा आता है? सारे नंबर यूनिक होते हैं भाई, कोई नंबर है ऐसा जो गिनती में दोबारा आ जाए? नहीं सर, मतलब जैसे उनका स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा चीज जो यूनिक है। ऐसे तो बहुत नंबर है तो खोजना पड़ेगा। सर। वो जो हम लोग कई सारा प्रोग्राम किए हैं, प्रॉनिक नंबर का, मैजिक नंबर, टेक नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये सब तो मैं नहीं किया हूँ। अरे अभी नंबर आएगा। सर ये एल्स पार्ट नहीं लिखेंगे हम लोग इसमें, अगर ना हो ये। नहीं नहीं, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में लिखा है, आ गया कर्सर, हाँ ये है, क्वेश्चन में लिखा है प्रिंट ऑल 4 डिजिट्स टेक नंबर, केवल हमें 4 डिजिट के टेक नंबर ही प्रिंट करने हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ भी प्रिंट नहीं करना। इसका मतलब ये हो गया, ओके। अगर टेक नंबर होगा तो प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये डाउट? यस सर। ठीक है, इसके आगे कहाँ चला जाए? अरे यार, सर लाइब्रेरी क्लास किया जाए। कौन सी लाइब्रेरी क्लास? रैपर क्लासेस? सर हाँ वही रैपर, पता नहीं आप लोगों में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी कहते हैं। कल छुट्टी है क्या सबका? हाँ सर। सबका छुट्टी है गांधी जयंती पे? सर 1 घंटे हाँ सर। स्कूल जाना है, वो भी मैं तो नहीं जाऊंगा। 1 घंटे क्या,
लड्डू मिलेगा? नो एक सर, घंटे वो सर सर बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सर 8 हम लोग वाला हम ताली सर हम हम लोग लोग स्कूल में ताली बस क्लास बजाएंगे 11 फॉलो करते हैं। बात है। सर, क्वेश्चन हम लोग नंबर 8। ताली बजाएंगे और वो लोग खुश होंगे और कुछ नहीं होगा बस। क्वेश्चन नंबर 8 अंडर सर आज स्कोर। शशांक नहीं आया। अरे हो सकता हो कहीं व्यस्त हो। सर मुझसे शशांक की पेपर पूछा मांगता रहता है। हाँ हो सकता हो। अरे भाई मेहनती लड़का है, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करता होगा। और ये वेबसाइट है हाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? 10yearsquestionpaper.com। हमने यहीं से सब डाउनलोड किया है। ठीक है। सर, हर सब्जेक्ट का मिलता है। हाँ लगभग मिल जाएगा, सब हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा, A+ टॉपर से मिल जाएगा, सर नॉलेज सर प्लस से मिल उसमें जाएगा। सर उसमें भी क्या सर, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं? इसमें सर मतलब जैसे बाकी सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर मतलब नया बन जाता है हाँ उसमें? भाई, अरे इतना महान थोड़ा सब कोई है कि बार बार क्वेश्चन बनाएंगे, नया नया क्वेश्चन। अरे फिजिक्स वगैरह में रहता है, एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं लोग, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बड़े लोग शौकीन है फिजिक्स के, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन बना लेते हैं। केमिस्ट्री में कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लगभग तो मैच ही करता है। अरे वो जो 80 अच्छा से ऊपर नंबर आता है उसके क्वेश्चंस थोड़ा सा बनते हैं। 80 से नंबर? सर इस बार हाँ थोड़ा डर है क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ICSE की चेंज हुई हैं कल ही। अच्छा अच्छा। हो हो सकता सकता है है नया तो नया क्वेश्चन लेके आए। संगीता भाटिया नहीं बन गई ना कल ही। हाँ तब तो समस्या है। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई अच्छी रखेंगे तो कहीं से क्वेश्चन आएगा, उसका सोल्यूशन देंगे। बुक से ही क्वेश्चन हाँ सर। मिलना है, कंसेप्ट तो वहीं से मिलना है। वैसा तो है नहीं कि हाई स्कूल में है इंटर का क्वेश्चन मिले, तो वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस। हमें क्या करना है, एक सेंटेंस इनपुट कराना है एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस, और इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। एंड और क्या करना है, काउंट एंड डिस्प्ले, गिनना है और डिस्प्ले कराना है द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ लेटर ए। ठीक है, और हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पता लगाने हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चलते हैं इसका कंसेप्ट तैयार करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे। ठीक, ये हो गया। थोड़ा सा हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। और जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो ये लिख करके एनालाइज नहीं करना पड़ेगा मुझबानी। अब हमारे दिमाग में तो है कि क्या क्या करना है, यही चीज जो हम लिख रहे हैं वही चीज हमारे दिमाग में मुझबानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल से समझ में आएगा। क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पल दिया रहता है। इन्होंने क्या किया, इनपुट किया एडवांसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एवर चेंजिंग। ठीक है, क्या आया आंसर में, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए इक्वल टू 4। कौन कौन से हैं, एक एडवांसमेंट ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा एंड हो रहा है, तीसरा एप्लीकेशन हो रहा है, चौथा आर हो रहा है। ठीक है, तो 4 ऐसे वर्ड हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं ए से। हमें क्या करना होगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिखें स्ट्रिंग एस है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने एड एडवांसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एवर चेंजिंग। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर कोई ऐसा तरीका होता, अब मुझे क्या करना है, एक एक वर्ड्स के पहले लेटर को पहचानना है। इसका तरीका क्या हो सकता है,
वर्ड्स कैसे बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं स्पेस के बाद। जैसे ये पहला वाला तो मतलब मान लेते हैं जो पहला वर्ड है इसमें ये जो ए है ये शुरुआत में है, सबसे पहले है, ठीक। ये अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगला वाला जो है वो स्पेस के बाद है, ठीक है, फिर अगला वाला स्पेस के बाद है। तो इस तरीके से दिमाग में लगाएं। हम लोग एक काम करें, अगर कोई तरीका हो इसको हम ब्रेक कर लें, एक एक वर्ड्स में अलग अलग कर लें, ठीक है। इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा कि हम इसको एरे में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दें, एरे में कन्वर्ट कर दें। तो अगर हम स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाए, अभी एरे पढ़ा नहीं गया होगा लेकिन फिर भी स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाए, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाए, ये कुछ ऐसे लिखा जाता है बाबू। इसके लिखने का तरीका ये होता है, एरे लिखने का तरीका होता है डिक्लेरेशन के लिए। वो एरे चल के आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और हम इसको अगर अलग अलग तोड़ सके तो हमारा काम बन जाएगा। एडवांसमेंट है, इसको अलग कर सके इसमें, ठीक। और क्या हो सके, एंड हो सके, मतलब इसको हम अलग अलग वर्ड्स में कन्वर्ट कर सके। एक सेंटेंस है उसको हम सर जो वर्ड्स में, एरे होता है उसको ARR लिखते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो वेरिएबल है। एरे को अच्छा, रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट से पता चलता है कि ये एरे है। जैसे यहाँ पे दिए है ना, ये स्ट्रिंग टाइप का ARGS जो है वो स्ट्रिंग टाइप का एरे है, ठीक है। वो तो सिर्फ नेम है ARR, नाम इसलिए ऐसा रखे हैं ताकि हमको पता चले कि हाँ ARR मीन्स एरे ही है। एप्लीकेशन ऑफ, फिर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, फिर आर, फिर उसके बाद एवर चेंजिंग, ठीक है। हम इसको अलग अलग तोड़ें। इस पूरे सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से तोड़ पाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो इन्होंने बोला है इनपुट कराने के लिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस। इनपुट की व्यवस्था करते हैं, इंपोर्ट करते हैं स्कैनर को, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर, ठीक है। उसके बाद क्या करें, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएं, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, ठीक। अच्छा, हमें इनपुट लेना था, एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ सेंटेंस। सर प्रिंट LN, एक सर सेंटेंस, सेंटेंस नीचे भी जा ऐसा सकता है। मैसेज प्रिंटलन का यूज, हाँ वो तो चाहे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने तरीके से जैसा चाहे लिख सकते हैं, प्रिंट या प्रिंटलन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी ठीक अपनी पसंद है। हाँ, हम चाहते हैं कि इंटर सेंटेंस लिखने के जस्ट बाद ही से ही इनपुट स्टार्ट हो जाए। एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे, सेन, SEN, सेन के नाम से सेंटेंस लिखें, क्या लिखें, एस लिख लेते हैं, ठीक है, छोटा रहेगा ज़्यादा बढ़िया। एस कैसे काम करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे। यही वो मेथड है
जो एक कंप्लीट सेंटेंस को रीड करेगा, कंप्लीट लाइन को रीड करेगा। ठीक है, एस के अंदर हमारा सेंटेंस आ गया, इसका मतलब हो गया ये वाला काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है जो इसके अलग अलग वर्ड्स को। तो हमारे पास क्या है, हमने लिखा है स्ट्रिंग एरे ARR। हमारे पास एक मेथड है जो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, स्प्लिट के नाम से एक मेथड है s.split। कभी भी किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करना होता है तो उसके ऑब्जेक्ट फिर डॉट लगाते हैं तब एक्सेस करते हैं, और इसमें एक आर्गुमेंट पास करना होता है जो कि क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट मतलब तोड़ना। अब ये क्या करेगा, स्प्लिट मेथड जो है वह इस एस के अंदर जो कुछ भी है, जो सेंटेंस एस के अंदर लिखा गया है, ये क्या करेगा, उस सेंटेंस को जहां स्पेस है वहीं से तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा और एक एरे बना देगा। ठीक है, क्या करेगा, एक सर अगर हम एरे बना सेंटेंस देगा। को सी सर अगर हम सेंटेंस को सी से लिखे होते तो सर सी डॉट स्प्लिट लिखते। हाँ, सी डॉट स्प्लिट लिखते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ, स्प्लिट का काम ही है कि जो भी स्ट्रिंग है उसको हमने यहाँ पे स्पेस दिया है तो स्पेस से तोड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ए दे देंगे तो वो ए से तोड़ना शुरू कर देगा, जहां जहां ए मिलेगा वहीं से वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को काट देगा। अभी हम चेक करा देंगे। ठीक है, वो वहीं से काट देगा। ठीक, हमने स्पेस दिया है तो स्पेस। ठीक, अब ये एरे जो बना हुआ है, इस एरे के एक एक एलिमेंट को, मतलब ये एक एलिमेंट कहलाता है, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, ये एक एक एलिमेंट कहलाता है। इसको हमको लूप के माध्यम से एक्सेस करना होता है। ठीक है, कैसे करना होता है, लूप के माध्यम से। और तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक लूप चलाना पड़ेगा, इंट i इक्वल टू 0। एरे का जो इंडेक्सिंग होता है, जैसे ये जितने भी एलिमेंट इसके स्टोर में जो ये वर्ड बने हैं, ये सब किसी न किसी इंडेक्स पर जाते हैं। ये एरे की खासियत है। एरे कुछ ऐसा होता है, तो ये पहला वाला जो है वो 0 इंडेक्स पर है, दूसरा वाला 1 इंडेक्स पर है, तीसरा वाला 2 इंडेक्स पर है। ये ऐसा इसका कंसेप्ट बनाया गया है। इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है, सेमीकोलन i इज लेस देन। अब ये कहाँ तक चलेगा, ये जो पूरा लेंथ है यहाँ तक, लास्ट तक चलेगा। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल इसके अंदर 9 वर्ड्स हैं, 9 वर्ड्स स्टोर हैं। लेकिन जब 0 से गिनना शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक घट जाएगा। मतलब इंडेक्स नंबर जो है वो केवल 8 तक चलेगा। और इसकी लेंथ, इसको लेंथ कहते हैं। अगर 1 से गिन रहे हैं तो लेंथ होता है, इसकी लेंथ है 9, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो 9 है। और लास्ट इंडेक्स जो है, लास्ट इंडेक्स नंबर वो 8 है। इसका मतलब इसको हमको कहाँ तक चलाना होगा, ये जो एरे है, क्योंकि इनपुट तो बदल सकता है ना, क्योंकि यूजर से इनपुट है, बदल सकता है। तो यहाँ पे तरीका होता है कि हम इस एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। तो जो ARR एरे है, एरे डॉट लेंथ, ये लेंथ माइनस हाँ, एक वेरिएबल होता है लेंथ के नाम से, जो एरे के लिए काम करता है और एरे की लेंथ स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, और हमने लेस देन का सिंबल लगाया है, मतलब एक कम। तो लेंथ इसका 9 होगा और उससे एक कम चलेगा, मतलब 8 तक चलेगा। तो ये लूप हमारा सही जा रहा है। ठीक है वैभव, और ये एक एक बढ़ता रहेगा। वर्षिका, वर्षिका नहीं है क्या, वर्षिका वगैरह नहीं है, वर्षिका नहीं है। नो सर। ठीक है, हेलो। क्वेश्चन, हाँ हाँ सुन रहे हेलो। बाबू, हाँ हाँ सर, बोलो, समझ रहा सुन हूँ रहे मैं। हैं। समझ रहा हाँ हूँ। ठीक है। अब ये आई की वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो ये एक एक वर्ड को निकालेगा। अगर हम एक वेरिएबल लें वर्ड के नाम से, तो क्या होगा, ARR ऑफ
आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये पहला एडवांसमेंट इस वर्ड के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये इसको आई की वैल्यू 0 होगी तो ये पहला वाला, आई की वैल्यू 1 होगी तो ये दूसरा वाला, आई की वैल्यू 2 होगी तो ये तीसरा वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वर्ड के अंदर आ गया। अब हमें इसका पहला लेटर चेक करना है, तो पहला वर्ड निकालना पड़ेगा। सर सर मान हाँ, लीजिए सर हमें सर आर तक जाना है तो मतलब कैसे चेक करेगा, मतलब सीधा आर पे पहुंच जाएगा या ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर आर चेक करेगा? ये एक चलेगा लाइन बाय लाइन। पहले इसको चेक करेगा, इसके पहले लेटर को, फिर इसके पहले हाँ लेटर को, फिर इसके पहले हाँ लेटर को। आई की वैल्यू 0 होगी तो ये पहला वाला, आई की वैल्यू 1 होगी तो दूसरा वाला, आई की वैल्यू 2 होगी तीसरा वाला, ऐसे। हम्म ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैसे निकलेगा, जो वर्ड है, वर्ड डॉट कैर ऐड का एक फंक्शन होता है, ये भी स्ट्रिंग क्लास का है, और यहाँ पे हम 0 रख देंगे। ठीक है, मतलब ये हो गया कि ये जो वर्ड है, वर्ड का मतलब ये एडवांसमेंट, ये एडवांसमेंट जो है ये भी अपने आप में एक एरे होता है, इंटरनल एरे होता है, जो हम नहीं बनाते हैं, ये इंटरनली बनता है, प्रोग्राम जावा ही बनाता है इसको। ठीक है, कंपाइलर बनाता है। यहाँ पे क्या करता है, ये भी क्या है, एक एरे है, कैरेक्टर का क्या है, एरे है। तो इसका मतलब ये ए जो है वो 0 इंडेक्स पर है, बी जो है 1 इंडेक्स पर है, बी जो है 2 इंडेक्स पर है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक एरे होता है, लेकिन ये इंटरनल होता है, जो काम हम नहीं करते हैं, जो जावा के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर हम 0 लिखेंगे इसका मतलब ये पहला वाला कैरेक्टर फर्स्ट लेटर हमको मिल जाएगा, और इस फर्स्ट लेटर को हमको चेक करना है। अगर ये फर्स्ट लेटर किसके बराबर है, कैपिटल ए के। ठीक है, अच्छा हमने इसको अपर केस में कन्वर्ट नहीं किया, सॉरी, कोई बात नहीं, हम अभी लिख के कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इक्वल्स टू कैपिटल लेटर, हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया, हमने इसको ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बोला है कन्वर्ट इट इनटू अपर केस, तो जब हमने इनपुट कराया है उसी के बाद हमको इसको कन्वर्ट करना चाहिए था अपर केस में। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अपर केस में कन्वर्ट करके वापस से इसी एस के अंदर रख देंगे। ठीक है, ताकि वेरिएबल, दूसरा नया वेरिएबल लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसका तरीका क्या है कि एस डॉट टू अपर केस, एक मेथड होता है टू अपर केस के नाम से, टू अपर केस, ये क्या करेगा, जो एस है उस एस को अपर केस में कन्वर्ट करेगा और रिटर्न कर सर ये देगा। एरे का क्वेश्चन है क्या? अरे नहीं, इसमें एरे भी शामिल हो गया है, इसमें स्ट्रिंग और भी शामिल हो स्ट्रिंग गया, भी? दोनों। हाँ हाँ, दोनों, स्ट्रिंग का भी हम लोग यूज कर रहे हैं और एरे का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें वही क्या सर करना है, दोनों मतलब एक एक स्टेटमेंट का हमको जानकारी होना चाहिए कि एक एक स्टेटमेंट क्या करता है। जैसे ये वाली लाइन है टू अपर केस, ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा, और हमें ये याद होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एस लिखे स्ट्रिंग हो गया, डॉट लगाए और ये मेथड कॉल कर दिए, तो ये अपने आप अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, कन्वर्ट करके यहाँ पे रिटर्न करेगा और उसको हम इस एस के अंदर स्टोर कर देंगे। क्लियर है? सर जो एस है वो सेंटेंस के नहीं है ना, एस डॉट वाले में? हाँ, सेंटेंस के लिए। यहाँ पे हमने इनपुट लिया है, वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया अपर केस में। यहाँ पे लिखा भी है कि इनपुट अ सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। ठीक है, हमने अपर केस में कर लिया। अभी काउंट करना भी बाकी है। ठीक है, गिनना है, काउंट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ लेटर ए। तो हमें गिनना भी है, जब ये कंडीशन ट्रू हो कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ए के बराबर हो जाए, तो हमें गिनना है। तो गिनने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, गिनने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट काउंट, 0 से स्टार्ट करेंगे इसको, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। अगर फर्स्ट लेटर ए के बराबर हो जाता है, इसका मतलब हमें काउंट करके काउंट की वैल्यू में 1 प्लस कर देना, बाकी इसके बाद कुछ नहीं करना है। अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, ये प्रिंट करना सर है। एक बार मुझे सर इफ वाला एक बार ड्राई रन करके दिखा दीजिए। ठीक ठीक ठीक।
println total number of words, total number of words starting with letter capital A इक्वल्स टू जो काउंट की वैल्यू होगी, जो काउंट की वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा इसको ड्राई रन करा देते हैं। हाँ कैसे कराएं, मान लेते हैं इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें, कुछ भी हम इनपुट कर लेते हैं। हाँ कैसे करें, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, क्या नहीं सही है, इसमें से कुछ निकाल, इसी पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले ये स्कैनर एग्जीक्यूट करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इंटर अ सेंटेंस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेंटेंस इनपुट करेंगे और वो सेंटेंस हमारा कहाँ है, यहाँ। ठीक, इनपुट हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसको हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। या तो अपर केस में इनपुट ही दे दें या तो फिर उसको कन्वर्ट करना है अपर केस में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ तक हमने समझाया हुआ था कि ये स्प्लिट कर देगा तो एक एक वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे एरे के पास। सर मान लीजिए कोई अपर केस में कन्वर्ट करना भूल जाएगा तो क्या होगा फिर? वही है, कुछ नंबर उसमें से कट जाएंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन में कुछ जो ही चीज नंबर दिया ना, होता है, हाँ सारे कुछ नहीं नंबर कटेंगे कट ना? जाएंगे। नहीं सारे नहीं कट, ठीक है सर। जैसे हर एक पॉइंट्स पे नंबर होता है, सेंटेंस को इनपुट कराने पे नंबर होता है, अपर केस में कन्वर्ट करने पे, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन पे, इन सब पे नंबर होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये लूप चलेगा, इस लूप से हम लोग चलेंगे, लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0। उसके बाद कहाँ आएगा, नीचे आएगा वर्ड, तो लिखा क्या है, एरे ऑफ आई, आई का मतलब 0, ये पहला वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवांसमेंट। तो वर्ड जो है, वर्ड की वैल्यू वो हो जाएगी एडवांसमेंट, सॉरी एडवांसमेंट। ठीक, ये बन जाएगा। इसके आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, क्या होगा, वर्ड डॉट कैर एट 0, तो 0 इंडेक्स का कैरेक्टर जो होगा वो फर्स्ट के अंदर स्टोर होगा। फर्स्ट लेटर के अंदर क्या आ जाएगा, 0 इंडेक्स पर क्या है, 0 इंडेक्स पर इस समय क्या है, कौन सा कैरेक्टर है, ए है, तो ये ए जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन पे क्या होगा, फर्स्ट लेटर इक्वल टू ए, फर्स्ट लेटर की वैल्यू क्या है, फर्स्ट लेटर की वैल्यू ऑलरेडी ए है, सिंगल कोट में ए है, और ऑलरेडी वहां पे बगल में इसके ए लिखा हुआ है, ए से कंपेयर ही करना था। ए इक्वल टू ए, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या हुआ, काउंट की वैल्यू बढ़ गई। जो काउंट की वैल्यू 0 थी, जो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, वो काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई, बढ़ गई। काउंट की वैल्यू 0 थी, वो अब काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होकर के 1 हो गई। ठीक, फिर से ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 से बढ़ करके 1 हो जाएगी। ठीक, जैसे ही 1 होगा तो एरे ऑफ 1 इंडेक्स पर जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंडेक्स पर क्या स्टोर है, एंड स्टोर है, तो ए एंड स्टोर हो जाएगा वर्ड के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड डॉट कैरेट 0, तो एंड के 0 इंडेक्स पर क्या है, कैपिटल ए है, तो ये कैपिटल ए कैरेक्टर के फॉर्म में, कैर एट का मतलब 0 इंडेक्स का कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर के फॉर्म में रिटर्न करेगा, तो ये कैरेक्टर ए रिटर्न कर सर दिया। मतलब कैर एट 0 जो है वो वर्ड का इंडेक्स बता रहा है। इसका इंडेक्स सर जो नहीं, वर्ड आएगा उसका इंडेक्स लेटर का, बताएगा। लेटर का इंडेक्स, लेटर, हाँ लेटर का इंडेक्स। हाँ
ठीक है। जैसे फर्स्ट लेटर एंड में आया start उसका होगा। 0 इंडेक्स पे ए है वो बताएगा ना। हाँ, 0 इंडेक्स पे ठीक है। कौन सा कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ए आ गया, फर्स्ट लेटर में स्टोर हो गया। फिर चला गया इफ के पास। इफ में क्या है, फर्स्ट लेटर इक्वल टू ए। फर्स्ट लेटर में ए स्टोर है और कंपेयर करना है ए से, फिर से ट्रू हो गया। फिर काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होकर के बढ़ गई, तो काउंट की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर वापस से लूप किया, आई की वैल्यू 1 से बढ़ करके कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, 2। अब क्या होगा, एरे ऑफ 2। तो एरे ऑफ 2 पे क्या है, एप्लीकेशंस है। एरे ऑफ 2 पे क्या है, एप्लीकेशंस है। ठीक, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से नहीं है, एप्लीकेशन है। ठीक, अब क्या होगा, ये जो वर्ड है उसके कैरेट 0 की वैल्यू, मतलब 0 इंडेक्स का कैरेक्टर, तो इसमें भी ए दिया हुआ है 0 इंडेक्स पर, फिर से हमको ए मिलेगा, वो फर्स्ट लेटर में स्टोर होगा। फिर यहाँ पे कंपेयर होगा, फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, ए है, ए को ए से कंपेयर करेंगे फिर ट्रू हो जाएगा। ठीक, फिर से काउंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ करके 3 हो जाएगी। ठीक, फिर क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू बढ़ करके 2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एरे ऑफ 3, इंडेक्स पर क्या है, ऑफ है, 0 1 2 3, ऑफ जो है वो 3 इंडेक्स पर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ओ एफ ऑफ आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, अब ये ऑफ जो है वर्ड है, इसके 0 इंडेक्स पर क्या है, ओ है, 0 इंडेक्स पर क्या है, कैपिटल ओ है। अब फर्स्ट लेटर में क्या आ गया, कैपिटल ओ, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर की वैल्यू हो गई हमारी कैपिटल ओ, और ए से कंपेयर करना है, दोनों कंपेयर नहीं होंगे, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। हाँ, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक, फिर क्या होगा, ऐसे आई की वैल्यू बढ़ करके 4 हो जाएगी। जब 4 होगा तो 4 के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ चला जाएगा, वर्ड के अंदर। कंफर्म है ये बात। और इसके पहले इंडेक्स पर, मतलब 0 इंडेक्स पर क्या है, 0 इंडेक्स पर इसके आई है, आई आई। इसको भी हम इफ में लगाएंगे, फर्स्ट लेटर को आई कंपेयर करेंगे, फॉल्स हो जाएगा ये भी। फॉल्स हो जाएगा, फिर काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से ये चलते चलते आर के लिए बढ़ेगा आर। एक बार। ठीक है, हाँ कंफर्म है ये बात। हाँ सर। हो गया सब। हाँ अब हम सर। आराम करेंगे। हेलो, हाँ सर। सोच रहे हैं हम आराम करेंगे। ठीक ओके है, सर। और रन करा दे क्या, रन करा दे एक बार। हाँ करा दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कंपाइल हो गया, इसको रन कराना है। क्वेश्चन नंबर, इसमें इनपुट करना है एक सेंटेंस। देखिए कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है क्या, अगर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होगा तो मजा आ जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। इनपुट कर दिया मैंने, आगे है वाला, ऑप्शन। ठीक है, आंसर इसका आ गया। तो हम इस तरीके से आसानी से सोच समझ करके हम लिखेंगे तो आसानी से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो ठीक है देख भाई, रहा हूँ बोर्ड में भी जो प्रोग्राम आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे लिखने को आ रहे हैं। हाँ तो छोटे बच्चों के लिए छोटा ही ना देखिए, हमारे हाँ हमारे मतलब लेवल पे प्रोग्राम क्यों नहीं, हमारे वहाँ तो 20-25 लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, और 200-300-400 हो जा रहा है। ठीक है, सब लोग आराम करेंगे और हम भी आराम करेंगे। 400। हाँ हाँ भाई, उससे ज्यादा हो जाए।